नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज से राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण के साथ आगाज हो गया है। राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में कोरोना काल की चुनौतियों से जूझते हुए राज्य सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों का भी जिक्र किया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि महामहिम उपराज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ राज्यपाल के अभिभाषण को ही हम सरकार के भविष्य का यहाँ कार्यनीति मानते हैं और सौभाग्य से आज के भाषण में महामहिम राज्यपाल ने तीनों क्षेत्र कवर किए। आज छत्तीसगढ़ के विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन है और जैसी परंपरा है, संसदीय मर्यादाएं हैं, उसके तहत महामहिम राज्यपाल महोदया का आज अभिभाषण हुआ। अभिभाषण को हम सरकार के भविष्य का कार्य नीति मानते हैं और सौभाग्य से आज के अभिभाषण में तीनों क्षेत्रों को महामहिम ने कवर किया है। छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो नीतियां हैं उसके बारे में महामहिम जी ने अपनी बात कही। छत्तीसगढ़ के गरीबी उन्मूलन की जो योजनाएं हैं, हितग्राही मूलक की सारी योजनाओं का जिक्र इसमें किया गया और सरकार के जो आने वाले भविष्य की कार्य योजना है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक सुधार का क्षेत्र हो, चाहे नए जिले या तहसीलों का गठन का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों के निर्माण हो, चाहे पुल पुलियों का निर्माण हो, चाहे सुगम सड़क की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में लोगों की सुविधा देने की बात हो, सभी क्षेत्रों को माननीय राज्यपाल महोदय ने आज अपने अभिभाषण में कवर किया है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए जो हमारी योजनाएं हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी आज यहां पर अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सरकार के खिलाफ यहां पर लाया और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व डॉक्टर रेणु जोगी जो हैं उन्होंने भी नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक को पत्र लिखकर इसके लिए समर्थन मांगा। दरअसल जोगी कांग्रेस के गठबंधन के पास यहां पर 7 सीटें थी, फिलहाल उसके पास 6 विधायक हैं। तो विधानसभा के नियम के अनुसार 10% विधायक सरकार के मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो जनता कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का तंज कसा है कि रविंद्र चौबे जो कि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस अपनी औकात से ज्यादा बातें कर रही है। तो ऐसे लोग अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं जिनकी सदन में सदस्य संख्या के आधार पर क्षमता नहीं है। पानी में बहुत लचर है, लेकिन कानून व्यवस्था देखिए, हमारे अपने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के सदस्यों की संख्या के आधार पर तो हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, लेकिन हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि प्रमुख विपक्षी दल अगर इसमें सहमत हो तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया जाए। पर वो अभी उनके विधायक दल में जो बैठक होगी उनके निर्णय के बाद ही कुछ आगे की रणनीति तय होगी। अभिभाषण को कैसे देख रहे हैं? ये बहुत ही नीरस, लचर, दिशाहीन और जो समाज और जो प्रदेश में व्याप्त समस्याएं हैं उनकी ओर इस अभिभाषण में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। कानून और व्यवस्था की स्थिति आप स्वयं जानते हैं कि पूरे प्रदेश में, स्वयं राजधानी में बहुत लचर है, लेकिन कानून व्यवस्था के बारे में एक शब्द नहीं कहा गया। बेरोजगार नौजवान जो इस सरकार के वायदे पर उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि उन्हें 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। सिवा गोबर, धान और गरुआ नरुआ बाड़ी, इससे आगे सरकार गोबर से आगे नहीं बढ़ पाई है। और मैं समझता हूं कि प्रदेश की अनेकों ऐसी ज्वलन समस्याएं हैं जिनका निराकरण इस सरकार को करना चाहिए था, जिसमें राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में इस सरकार को असफलता मिली। अभिभाषण की एक सीमाएं होती हैं, विभागवार जो हमारा अचीवमेंट है उसको अभिभाषण में महामहिम के द्वारा सरकार के कथन को स्पष्ट सदन में कहाया जाता है। अब सारी बातें हम लोगों ने जो नरवा घुरवा बाड़ी में, नरवा में राष्ट्रीय स्तर पे सूरजपुर जिला प्रथम आया, उसका भी हमने उल्लेख किया। भाई तुहार द्वार में
देश में हम प्रथम आए और प्रधानमंत्री जी ने हमारी प्रशंसा की, उसका भी हमने उल्लेख किया। एसबीएम में भी छत्तीसगढ़ के कई स्थान प्रथम आए हैं, उसका भी हमने उल्लेख किया। जो हमारा अचीवमेंट है जो उसको तो उल्लेख किए हैं, लेकिन आने वाली समय की कार्य योजना का हमने उल्लेख किया। और मैं समझता हूँ प्रतिपक्ष को ये अच्छा लगेगा, ऐसा तो मैं मान के नहीं चल सकता। तो सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की कोरोना वैक्सीन पॉलिटिक्स बयान वाले मामले को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि इसमें पॉलिटिक्स जैसी कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार पहले से स्पष्ट करे छत्तीसगढ़ को क्यों यहां पर थर्ड पार्टी ट्रायल वाला वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हम केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन का विरोध नहीं करते, सवाल बस इतना है कि बिना ट्राई हुए वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ को क्यों दिया जा रहा है। कहीं पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है। पहले तो केंद्र सरकार को ये स्पष्ट करना ही चाहिए कि ये थर्ड ट्रायल का वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ को ही क्यों दिया जा रहा है। और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने लगातार कहा है हम केंद्र सरकार के या उनके वैक्सीनेशन का विरोध नहीं करते, लेकिन केंद्र इसको स्पष्ट क्यों नहीं करती कि थर्ड ट्रायल अभी हुआ नहीं है, उसको वैक्सीनेशन के लिए आप भेज रहे हैं। बात केवल ये है। तो विधानसभा के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद पहले ही दिन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कक्ष में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि भाजपा विधायकों ने अगले 7 दिनों के लिए कार्य योजना तैयार कर ली है, इसलिए आज से 28 फरवरी तक भाजपा ने सदन में क्या करना है यह तय कर लिया गया। एक सप्ताह की कार्य योजना आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के तरफ से उसकी बनाई गई है। उसमें महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव से लेकर के अभी जो सप्लीमेंट्री जो अनुपूरक आएगा और उसके बाद में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण कृतज्ञता की प्रस्ताव पर जो चर्चा होगी, इन सारे विषयों को लेकर के आज विधायक दल की बैठक में तय किए हैं, जवाबदारी दिए हैं और जवाबदारी के साथ में सभी विषयों पर चर्चा होगी। इसके बाद में जब बजट प्रस्तुत होगा उसके बाद में फिर अलग से बैठक करेंगे और बजट संबंधी फिर उसमें विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल एक सप्ताह की कार्य योजना आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के द्वारा बनाई गई है। उसमें हमारे सभी विधायक उपस्थित रहे, सभी का सुझाव भी आया है और महत्वपूर्ण बातें उसमें रखी गई और उसके अनुसार से एक योजना बनाई गई है। तो रायपुर स्थित पुलिस लाइन स्थित स्टेट हैंगर में नवविवाहित भाजपा नेता दंपति के फोटो शूट करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर ड्राइवर को निलंबित कर दिया गया और मामले की जांच के लिए कमेटी यहां पर बनाई गई। इस पर जरा एक रिपोर्ट देखिए कि पूरा मामला क्या है। जशपुर के भाजपा नेता संकेत साय ने अपनी पत्नी के साथ पुलिस लाइन स्थित स्टेट हैंगर में फोटो शूट कराया और कुछ दिन पहले ही संकेत की शादी हुई थी। नवविवाहिता जो दंपति है उनकी फोटो वायरल होने के बाद खलबली मच गई है और इसको सुरक्षा में गंभीर चूक माना जा रहा है। भाजपा नेता संकेत साय जशपुर जिले के कुनकुरी का रहने वाला है और वह फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का छत्तीसगढ़ से सदस्य है। कांग्रेस नेता विकास तिवारी ने आरोप लगाया कि पूर्व सीएम रमन सिंह की अभी भी इतनी दखल है कि एक भाजपा कार्यकर्ता को फोटो शूट के लिए स्टेट हैंगर खुलवा दिया गया। उन्होंने पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के नेता का एक वीडियो वायरल हो रहा है, फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें वह स्टेट हेलीकॉप्टर में अपने धर्मपत्नी के साथ वेडिंग फोटो शूट करा रहे हैं और स्टेट हैंगर का प्रयोग भी किया गया है। यह सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो लगातार आसाम दौरा कर रहे हैं, दिल्ली दौरा कर रहे हैं, किसने इसकी अनुमति दी यह जानना बहुत आवश्यक है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश रचते हैं, ये कहीं उसी का एक उदाहरण मात्र तो नहीं है। कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि यह बहुत गंभीर बात है, इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और यह पता लगाने का प्रयास किया जाए कि किस बड़े नेता के बोलने पर, किस बड़े अधिकारी के बोलने पर यह फोटोशूट, वेडिंग फोटोशूट कराया गया है। और यह मुख्यमंत्री के सुरक्षा में कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है और भारतीय जनता पार्टी साजिशों के लिए जानी जाती है। हम मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि व्यक्ति कोई भी हो, मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर सामने आई हुई लापरवाही चिंताजनक है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध का मामला है, इसमें मुझे लगता है कि सावधानी बरतने की आवश्यकता है और वहाँ जो सुरक्षा है उस सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे, इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भाजपा नेता है जो भी हो, मैं तो जानता नहीं कौन है, लेकिन जो भी है ये सुरक्षा के अधिकारी की जवाबदारी है कि वो कांग्रेस का है, भाजपा का है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि इस पूरे मामले में तूल पकड़ने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी के शिकायत के बाद एक ड्राइवर को निलंबित कर दिया गया, जो फोटोशूट की रील को लेकर पहुंचा था। और इस पूरे मामले पर 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें 1 हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि कानून और पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बढ़ते हुए दामों के खिलाफ कांग्रेस ने किसान सम्मान पद यात्रा का यहां पर आयोजन किया और इस पद यात्रा में शहर जिला कांग्रेस के प्रभारी अरुण सिसोदिया भी शामिल हुए। 3 कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है और इसी आंदोलन के बीच पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते हुए दामों को लेकर कांग्रेस ने आज धरना प्रदर्शन किया। ताकि इन लोगों ने किसानों को भी एक तरीके से बांधने का, उनको जकड़ने का, उनको कैदी बनाने का, उनको गुलाम बनाने का प्रयास किया है। इसका कांग्रेस पार्टी इसलिए विरोध कर रही है कि आने वाले समय में अगर आप जिस किसान का आज जो खेत है या उसका अनाज है वो टैक्स फ्री है, अब उसको ये धीरे धीरे 5 एकड़ 10 एकड़ का एक सीमा जो तय कर देंगे, उसके बाद किसानों पे भी टैक्स लगाने की इनकी मंशा है, ताकि अडानी, अंबानी और इनके पूंजीपति मित्रों को उसकी मदद मिल सके। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जहां तक सवाल है, अपने ही खेत में किसान गुलाम बन के रह जाएगा। ये सारे जो कानून हैं, किसानों के सम्मान की बात हो या महंगाई की बात हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनहित के कार्यों के लिए ही जानी गई है। चाहे आज़ादी की बात हो, चाहे उसके बाद के शासन की बात हो, हम सदैव लोगों के अधिकारों के लिए सतत प्रयास करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। संसदीय कार्य मंत्री और छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने पंचदेरी, जो कि पंडुचेरी है, वहां पर कांग्रेस सरकार द्वारा बहुमत खोने के विषय को कहा कि देश में विधायकों की खरीदी बिक्री का बाजार जो है वो बना हुआ है और उसका श्रेय प्रधानमंत्री और भाजपा को जाता है। उन्होंने सरकार पर खोने की स्थिति पर कह दिया है। लगातार आपको बताते चलें कि उनके अंदर जो एक बौखलाहट है वो देखी गई है। उनका साफ तौर पर कहना था कि लोकतंत्र के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि देश में विधायकों की खरीदी बिक्री का एक बाजार बना हुआ है। इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को है। जनता के बीच चुनाव में वो जीतते नहीं, लेकिन लगातार सरकार गिराने की साजिश जो इस देश में किया जा रहा है, शायद श्री रतन जी उसी के तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे थे, लेकिन लोकतंत्र के लिए ये मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। जिले में बढ़ते महिला अपराधों के बीच एक और मामला सामने आया, जिसमें पीड़िता के भाई ने सिटी कोतवाली थाने में अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर कोतवाली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पतासाजी कर महिला को मोतिमपुर से यहां बरामद कर लिया है। और महिला के बयान के मुताबिक स्टेट बैंक से निकलते समय 4 लोगों ने उसे यहां जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लिया था और 4 दिनों तक वो घुमाते रहे और इसी कड़ी पर आगे पुलिस जो है वो छानबीन करती हुई नजर आई। दिनांक 16/2/2021 को तनेश्वर पात्रे, पीड़िता का भाई, पीड़िता कहीं चली गई है करके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें पीड़िता को दस्तयाब किया गया। दस्तयाब करने के बाद पीड़िता का बयान लिया गया। बयान पर पीड़िता ने बताया कि पप्पू बंजारे, मनीष दिवाकर, मुकेश कुमारू चलकर के साथ में मिलकर बैंक के पास, स्टेट बैंक के पास से वैगन आर में ज़बरदस्ती बैठाकर रेहुटा ले गए थे और लगातार 4 दिन घुमाते रहे। ग्राम रेहुटा पंडरिया में उनके साथ कुमारू चोलकर ने अपने दोस्तों के सामने अनैतिक कार्य किया है, जिस पर से
थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 73/2021, धारा 506, 323, 365, 366। तो राजनांदगांव में बढ़ते हुए कोरोना मामले के बीच स्कूल खुलने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है और 100% कोरोना के नियमों का पालन करने में स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े हुए शिक्षकों व अधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजनांदगांव शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर जो ऑडिटोरियम है वहां पर ये पूरी तरह से कार्यशाला लगाई गई और किस तरह से स्कूल आगे चलाए जाएंगे, SOPs का किस तरह से पालन किया जाएगा, इस पर मंथन किया गया। चुनौतियां हैं कि सभी बच्चे स्वस्थ होकर स्कूल पहुंचे, स्वस्थ रहें, शिक्षा के जितने भी स्टाफ है सभी स्वस्थ होकर अपना काम करें। और इसके लिए आज शिक्षा विभाग द्वारा एक कार्यशाला रखी गई है जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी, प्रिंसिपल्स, टीचर्स उपस्थित हैं। जिलाधीश महोदय के निर्देशन में ये कार्यशाला आयोजित हुई है। इसमें इन सभी को किस तरह का प्रोटोकॉल का पालन स्कूल में होना चाहिए वो सब के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है और जिस किसी को भी लक्षण हो उसकी जांच 24 घंटे के अंदर करवाने भी निर्देश दिए गए हैं। स्कूल के स्टाफ और उसके हमने जांच के आदेश दे दिए हैं और जहां भी स्कूल है वहां के शिक्षक और अन्य स्टाफ सभी की कोविड जांच के पश्चात नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उनको स्कूल आने की अनुमति रहेगी। ये हम लोग लगातार स्टार्ट करते हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।